सूत जी महाराज ने कहा, सोनकादि ऋषि मुनियों, दिन कितने होते हैं? बोले महाराज 7 ही तो दिन होते हैं, रविवार से लेकर सोमवार तक। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार। बोले आप लोगों को पता ये वार किसने बनाए? वार यानी काल, काल यानी समय। एक सीधी सादी परिभाषा जो है काल की, वो ये है समय। कौन सा काल चल रहा है? ये राहु काल है, उद्वेग काल है, शुभ काल है, क्या है? और एक काल का अर्थ होता है मृत्यु। और मृत्यु जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। आत्मा की तो कोई मृत्यु होती नहीं है। और शिव आत्म तत्व रूप से सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए काल यानी समय। तो ये 7 वारों का निर्माण भगवान शिव ने किया है, ऐसा सूत जी ने बताया। सोमवार यानी चंद्रमा का दिन, भगवान शिव का प्रिय दिन। भगवान चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, उसकी महत्वता का दिन है सोमवार। फिर मंगलवार, शीतलता तो जीवन में चाहिए, लेकिन थोड़ा ओज बल पराक्रम भी चाहिए, इसलिए मंगलवार। मंगलवार भी चाहिए। बुद्धि है तो बल काम का है, और बुद्धि ना हो तो बल किस काम का? इसलिए बुद्धि की अपेक्षा है। तो बुधवार, जो हम गजानन गणपति महाराज का दिन मानते हैं, वो भी शिव जी ने बनाया। विवेक का दिन है, गणपति विवेक के देवता है, और जब विवेक आता है तब गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरुवार, बृहस्पतिवार, तब जीवन में गुरु का प्रवेश होता है। और जब गुरु का प्रवेश होता है तो सुख समृद्धि आती है, सुगंध आती है। इसलिए शुक्रवार नीति आती है, धर्म आता है। शुक्र नीति प्रसिद्ध है। शुक्र का मतलब होता है संपत्ति, समृद्धि, सुगंध, नीति। इसलिए शुक्रवार। और नीति पर जब हम चलें तो न्याय को न भूलें। इसलिए शनिवार, जो शनि देवता से हम घबराते हैं, घबराने की आवश्यकता धार्मिक जनों को बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शनि जो है वो बड़े न्याय प्रिय हैं। जो धार्मिक आस्तिक श्रद्धालु भक्त होगा, क्यों करेंगे? क्योंकि शनि न्याय करते हैं। इसने भगवान शिव की आराधना की है, माता पिता की सेवा की है, अपनी पत्नी को संतुष्ट प्रसन्न रखा है, बाल बच्चों की दायित्वों का, कर्तव्यों का पूरा पूरा पालन किया है, समाज को सही दिशा दी है, दशा सुधारी है। तो शनि देवता उस पर प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि न्याय के स्वामी हैं। और जब सोमवार से लेकर के शनिवार तक आपके सुधरे हो, तो रवि तो राजा है महाराज। रवि यानी आदित्य, सूर्य। सब ग्रहों का राजा कौन? भगवान सूर्य। और सूर्य वेदों में कहा है, सूर्य आत्मा जगतस्तुखस्य। सूर्य हमारी आत्मा है। कैसे आत्मा है? हम सब जो है वो मिट्टी के घड़ों के समान है। 1000 मिट्टी के घड़े हो, उनमें जल भरा हुआ हो, और सूर्य का प्रतिबिंब उनमें पड़ेगा तो कैसा लगेगा? कि 1000 मिट्टी के जो घड़े हैं, 1000 सूर्य हैं इसके अंदर, लगेगा ना? सब में पूरा पूरा सूर्य दिखेगा। तो क्या 1000 सूर्य होते बताओ? 1000 सूर्य होते? सूर्य तो एक ही होता है, लेकिन वो सूर्य का एक का प्रतिबिंब हजारों घड़ों में होता है।
तो वो हमको 1000 सूरज दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम आप सब पांच भौतिक पंचभूत के बनाए हुए रचे हुए मिट्टी के घड़े हैं, जिसमें वो आत्मा रूपी सूर्य जो है प्रकाशित रहता है, जबकि वास्तव में आत्मा तो एक ही है। जीव शिव से अलग नहीं है। हम सब शिव के स्वरूप ही हैं, लेकिन हम खोए हुए हैं, अपने आप को भूले हुए हैं। गुरु हमें यही स्मरण कराते हैं। शिव महापुराण की कथा इसी के लिए है, हम अपने स्वरूप का बोध कर सके कि हम देह नहीं हैं, यह हाड़ मांस मिट्टी के पुतले नहीं हैं। हम क्या हैं? अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं, जो कभी ना मरती है, ना घटती है, ना बड़ी होती है, न कहीं आती है, न कहीं जाती है, न गलती है, न मिटती है, न जला सकता कोई, न आत्मा को कहीं कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, सुखा नहीं सकता, मार नहीं सकता, पैदा नहीं कर सकता। वो आत्म रूप से शिव हमारे भीतर विराजमान है। तो ये सातों वार भगवान शिव ने निर्माण किए। ऐसा जब सोनकादि ऋषि मुनियों को सूत जी ने बताया तो गदगद हो गए।